हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। दोस्तों, कैलेंडर दो प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है, दूसरा लीप वर्ष वाला कैलेंडर होता है। दोस्तों, साधारण वर्ष का कैलेंडर ऐसा कैलेंडर है जिसको 4 से अगर हम भाग करें तो भाग पूरा पूरा ना जाए, उसमें कुछ शेष बच जाए, तो उसे कहते हैं साधारण वर्ष का कैलेंडर। और लीप वर्ष का कैलेंडर ऐसा कैलेंडर है जिसको हम 4 से भाग करें तो वो पूरी तरह से अगर विभाजित हो जा रहा है तो उसे कहेंगे लीप वर्ष का कैलेंडर। लेकिन अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष है तो हम उसको 400 से भाग लगाएंगे। शताब्दी वर्ष को 400 से भाग लगाएंगे। अगर वह पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है तो वह लीप वर्ष का होगा, अगर विभाजित नहीं हो रहा है तो वह साधारण वर्ष का कैलेंडर होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमें कोई वर्ष दिया गया है 2004। 2004 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो इसमें हम देखेंगे शेष कितना बच रहा है। तो 4 का विभाजिता का नियम है कि अगर जो भी वर्ष दिया गया है उसके अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग लगाएंगे। अगर वह पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है तो समझ लो वो 4 से विभाजित हो रहा है। तो हम इसमें अंतिम 2 अंक 0, 4, इसको 4 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा। तो शेष बचेगा इसमें, जब इसको 4 से भाग लगाएंगे 4 एकम 4, शेष 0 बचेगा। तो दोस्तों, जब शेष 0 बचता है तो जो वर्ष हमें दिया रहेगा हम उसमें 28 जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे 2004 है, 2004 में अगर हम 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 4, 12 के 2 हासिल 1, 2, 1, 3, 0, 2, 2032। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2004 का वर्ष है ये इसका जो कैलेंडर होगा 2032 में भी वही कैलेंडर प्रयोग में आएगा। इसी प्रकार अगला वर्ष हम लेते हैं 2005। इसको भी हम 4 से भाग लगाएंगे। अंतिम 2 संख्या 0, 5, इसको 4 से भाग लगाएंगे, शेष कितना बचेगा। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, शेष 1 बचेगा। तो अगर शेष 1 बचता है तो हम उसमें 6 जोड़ देते हैं। जैसे 2005 है, 2005 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, 0, 1 आया, 0, 2। तो इसका मतलब 2005 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग हुआ था। तो 2011 में भी यह कैलेंडर प्रयोग हुआ था। 2005 में जो कैलेंडर था वही 2011 में कैलेंडर था। अब हम अगला वर्ष लेते हैं 2006। इसको भी हम 4 से भाग लगाएंगे तो इसमें शेष कितना बचेगा। 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, शेष 2 बच रहा है। तो जब शेष 2 बचता है तो जो वर्ष रहेगा उसका जो है रिपीटिंग कैलेंडर निकालने के लिए उसमें हम 11 जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2006 है, इसमें हम कितना जोड़ देंगे 11। तो कितना हो जाएगा 6, 1, 7, 1, 0, 2, 2017 हो गया। तो इसका मतलब 2006 वाला कैलेंडर किस वर्ष दोबारा प्रयोग हुआ था, 2017 में प्रयोग हुआ था। तो हम अब अगला वर्ष लेते हैं 2007। इसमें भी हम क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग लगाएंगे और देखेंगे शेष कितना बच रहा है। तो जब हम इसको 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, शेष कितना बच गया 3। अगर जब शेष 3 बचेगा तब भी हम इसमें क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे। जैसे 2007 है, हम इसमें 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 7, 1, 8, 1, 0, 2, 2018। इसका मतलब क्या हुआ, 2007 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा प्रयोग हुआ था, 2018 में। तो दोस्तों, इस प्रकार हम
इस प्रकार हम किसी वर्ष का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष प्रयोग होगा इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें अभी कुछ अपवाद भी है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी कैलेंडर में हम 28, 6, 11, 11 न जोड़कर कभी 12 जोड़ना पड़ता है और कभी 40 जोड़ना पड़ता है। आइए हम देखते हैं कैलेंडर में 40 कब जोड़ते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं वर्ष 1872, वर्ष 1872। इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। जब हम इसको 4 से भाग लगाएंगे तो इसमें शेष कितना बच जाएगा, शेष बचेगा 4 एकम 4, 3 बचा, 32 हो गया, 4 8 32। तो शेष कितना बचा, 0 बचा। इसका मतलब 1872 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है, तो जब लीप वर्ष रहता है तो उसमें कितना जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 28 जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 7 2 9, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 8 1 9 1। दोस्तों इस नियम के हिसाब से अगर शेष 0 बचता है तो उसमें 28 जोड़ा जाता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी शेष 0 बच रहा है किसी वर्ष में तो उसमें 28 जोड़ने पे अगर वह कोई साधारण शताब्दी वर्ष हो जा रहा है, कोई साधारण शताब्दी वर्ष हो जा रहा है तो उसमें 28 न जोड़ करके कितना जोड़ते हैं, उसमें 40 जोड़ते हैं। तो अगर हमें निकालना है 1872 का कैलेंडर दोबारा का प्रयोग होगा तो हम इसमें 40 जोड़ेंगे। 1872 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 4 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 1। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आया, 1872 का जो कैलेंडर है वो दोबारा का प्रयोग हुआ था 1912 में प्रयोग हुआ था। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ रहा है कि जब किसी वर्ष में 28 जोड़ने पर वह साधारण शताब्दी वर्ष आए तो उसमें 40 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, जब किसी वर्ष में 28 जोड़ने पे, जैसे यहाँ पे वर्ष कौन सा दिया था 1872, 28 जोड़ने पर जैसे इसमें 28 जोड़ा गया तो क्या आ जाए, साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे 1900 क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष है। इसको हम जब 400 से भाग लगाएंगे इसमें से 0 नहीं बचेगा तो उसमें हम 40 जोड़ देते हैं। तो इस स्थिति में वह कैलेंडर दोबारा का प्रयोग होगा निकालने के लिए, उसमें हम 40 जोड़ देंगे। तो 1872 कैलेंडर कब दोबारा प्रयोग में आएगा, 1912 में आएगा। अब हमें जानेंगे कि 12 कब जोड़ते हैं। जैसे दोस्तों हमें कोई वर्ष दिया गया है 1897 और ये पूछा जाए कि 1897 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। तो जब इसको हम 4 से भाग लगाएंगे शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4 दूना 8, 9 1 बचा, 17 हो गया, 4 चौक 16। तो शेष कितना बच गया, 16, 17 में से 16 गया, एक शेष कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितना जोड़ना चाहिए, हमें 6 जोड़ना चाहिए। तो अगर हम 1897 में इस नियम के हिसाब से इसमें 6 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 6 13 3 हासिल 1, 9 1 10, 8 1 9 और 1 1903। इस नियम के हिसाब से शेष 1 बचेगा तो इसमें कितना आना चाहिए, कितना जोड़ना चाहिए, 6 जोड़ना चाहिए। तो इस हिसाब से कितना आएगा, 1903 आएगा। लेकिन ये क्या है, गलत है। ठीक है,
तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे अगर इसमें जब हम 6 जोड़ रहे हैं 1903 आ रहा है, तो अगर हम इसमें जैसे 6 वर्ष बढ़ाते जाएंगे कितना हो जाएगा 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1902, 1903। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्या आ रहा है, साधारण शताब्दी वर्ष आ रहा है। जब किसी वर्ष का दोबारा कैलेंडर का दोबारा प्रयोग निकालते हैं तो उसमें भी अगर बीच में कोई साधारण शताब्दी वर्ष आ रहा हो, साधारण शताब्दी वर्ष आ रहा हो, तो हम उसमें क्या 6 न जोड़कर कितना जोड़ते हैं, 12 जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 1897 है, तो 1897 का कैलेंडर दोबारा का प्रयोग में आएगा, तो इसमें हम 6 न जोड़ करके कितना जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 7 2 9, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 8 1 9, और यहाँ पे 1 उतर जाएगा 1909 में। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि अगर किसी संख्या में, यदि किसी वर्ष में 6 जोड़ने पर बीच में साधारण शताब्दी वर्ष है, बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए, तो उस वर्ष में 12 जोड़ दिया जाता है। जैसे 1897 था, 1897 में 6 जोड़ने पे 1903 आ रहा है, तो इसके बीच में 1900 क्या हुआ था, साधारण शताब्दी वर्ष हुआ था। तो इस प्रकार के वर्ष में हम क्या करते हैं, 12 जोड़ देते हैं। जैसे 7 2 9, 9 1 10, 8 1 9, और एक यहाँ पे उतर गया 1909। इस प्रकार 1897 का कैलेंडर दोबारा का प्रयोग में आएगा, 1909 में प्रयोग में आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हमें कोई भी वर्ष दिया हो तो उस वर्ष का जो कैलेंडर है दोबारा का प्रयोग में आएगा, हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।